A very good morning, dear teachers. Today we are going to have a session, computational thinking and artificial intelligence. For English, speak 1. हिंदी के लिए 2 का उच्चारण करें. माँ बोली पंजाबी ले 3. और if you want all to 1 to 3, right? तो हम लोग bilingual ही रहेंगे, English English, right? Before I start my computational thinking and artificial intelligence AI tools, basically नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ये हम सब फॉलो करने वाले हैं इसको. और ये CBSE ने 2026 में कंपल्सरी कर दिया. अब मैं 550 प्लस वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, 550 वर्कशॉप कर चुके हैं मैं. तो वो जितनी भी वर्कशॉप्स ने वो ऑर्गेनिक हैं. हम तुसी पूछोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ऑर्गेनिक? नहीं, ऑर्गेनिक मीन्स नो PPT. No PPT. We'll be discussing points. You will be asking questions. I swear in the name of God, I won't ask a single question. You can ask me as many questions you can ask. If I know the answer, I will. If I don't know the answer, we will. Okay? But first of all, comfortable. This is not a workshop like other workshops. क्योंकि जो तो वर्कशॉप होती है, सर्कुलर आता है तो अंदरों एक आवाज़ आती है कि आज फिर से आपका है. ओके, आज फिर वर्कशॉप है एंड वो रिसोर्स पर्सन आएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करके जाएंगे और वो इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती हैं. आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ सेशंस where whatever we discuss we don't implement, and I'll not give you much of the things, you know. बहुत छोटा कम हो सकता है, ड्यूरेशन लंबा हो, बट इसमें हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे. तो शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Well, computational, that is a topic. CT and AI. How many people have ever heard about this? Just आज थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट बन जाते हैं हम, ठीक है? मतलब मेरे साथ बोलो, a good teacher, मरी सी आवाज है. A good teacher is always a good student. However, a good student may be a good teacher. Because all good students are not good teachers. Okay? Someone asked me what is the definition of a teacher. तो मैंने बोला टीचर वो होता है जिसको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, MD, चेयरमैन, रिसोर्स पर्सन, ब्रह्मा विष्णु महेश आके कुछ भी सिखाएं, लेकिन वो करेगा वही जो उसने सोचा. Am I right? तो टीचर्स को लेक्चर देना, मछली को सिखाना कि तैरते कैसे हैं. तो I am nobody to deliver a lecture to you. We are going to have certain discussions, right? Are you comfortable? Yes, sir. Sure? Yes, sir. I am one of the teachers. मैं फिजिक्स एंड मैथ्स इंस्ट्रक्टर हूँ, साथ में कंप्यूटर AI ट्रेनर हूँ. तो मैं भी आप में से एक टीचर हूँ. व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ये CT एंड AI को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी under why they have introduced. Actually बहुत प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा मैं.
हमारे स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, या बाबा ब्लैक शिप, या फिर कुछ स्टैंडर्ड थिंग्स, राइट? The world scenario is changing. Digital literacy will outclass all those degrees. If you are not digitally literate, no matter you are PhD or whatever, you are illiterate. अगर हम डिजिटली लिटरेट नहीं हैं तो हम इलिटरेट हैं। जैसे मैं सुबह आया, सर ने एक ट्रांजेक्शन की 17,000 समथिंग, एम आई राइट सर? दैट इज डिजिटल लिटरेसी। सर ने स्कैन किया, पास वो लगाया अपना पासवर्ड है, मनी ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी, दैट इज डिजिटल लिटरेसी। द वर्ल्ड इज चेंजिंग with the speed of light. We want to be a developed country, and for that our students from 3rd to 8th initially from 2026 must be trained with logical thinking, computational thinking, AI. Sometimes when we talk about the AI, तो बहुत सारे टीचर्स पता क्या सोचते हैं, मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी या मुझे लैपटॉप चलाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई लैपटॉप है? बोले है? नहीं है ना? बस आपको मैं बिना लैपटॉप के सिखा के जाऊंगा आज, और उसके बाद आपके पास बस एक यंत्र होना चाहिए, दैट इज मोबाइल। वो तो है ही, उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, वो तो हमारी ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। तो उसमें कुछ फ्री वाले सॉफ्टवेयर अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो आज हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। प्लीज़ कर। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये 2026 से कंपल्सरी मैंडेटरी कर दी गई है, क्लास 3 to 8। वेल, इसका पर्पस क्या है? इंडिया शुड बी अ वर्ल्ड लीडर। वर्ल्ड, विश्व लीडर, नेता ना, विश्व गुरु, राइट? तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को, बच्चों को एक टोटल चेंज लाने वाले हैं थ्रू यू। सभी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में सीबीएसई में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हमने सीखना है। आई स्वेयर, जितना ये आपके लिए नया है उतना ही आईआईटीएंस के लिए भी नया है। तो आई होप यू फील कंफर्टेबल। सेकेंडली, कई टीचर्स जो एलिमेंटली, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, इनको मैं इच्छाधारी टीचर बोलता हूँ। आप हंसेंगे, सर इच्छाधारी का मतलब क्या है? हम लोग मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं, हम लोग साइंस भी पढ़ा लेते हैं, हम लोग हिंदी भी पढ़ा लेते हैं। कई बार तो कुछ स्कूल्स में मैंने बीटेक को मदर टीचर भी बनते हुए देखा है। तो इसलिए ये टोटली यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है आज। ये नहीं है कि भी ये कंप्यूटर वाले, मैथ्स वाले और साइंस वालों के लिए नहीं, हम सब इसमें से बेनिफिट उठाएंगे। ना जाने कब किस टीचर का रोल बदल जाए, जो आज पंजाबी पढ़ा रही है कि जी कल से आपने ये मैथ कराना है, ये को तो क्या करोगे? तो ठीक है जी,
तो ये एक बेसिकली ब्लेसिंग्स है, और यू आर ऑल मल्टी टैलेंटेड, तभी मैं इच्छाधारी बोलता हूँ। वैसे इच्छाधारी कौन होता है आपको पता ही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक कंट्री है, उसको हम थोड़ा फॉलो करने लगे, चाइना। चाइना में राइट फ्रॉम बिगनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टिल 12 स्कूल्स में। हमारे कंट्री में अभी 3rd to 8 है, और ग्रेजुअली बाय नेक्स्ट ईयर 9th 10th 11th 12th में भी ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, बट वी आर गोइंग इन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज एआई। नाम सुनते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल हो, अगर इसका संधि छेद करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट कोई बताना चाहेगा कि एआई व्हाट एक्चुअली मीन? आप में से वैसे ही पूछ रहा हूं मैं तो बताऊंगा। एनीवन हु वुड लाइक टू टेल व्हाट इज एआई अकॉर्डिंग टू देम? मैम, आई थिंक यू सीम टू से पकड़ो, बोला। अच्छा ठीक है। सो एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी नाम सुना आपने? हैव यू एवर हर्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? नहीं। ओके। आपने गांव में कोई ऐसी मासी, ताई या चाची देखी है जो रिश्तेदारी में बड़ी फेमस हो, जिससे हर बंदा बोलता है यार इसके मुंह न लगना? सुना है? गाँव में होता है। क्यों? उसके ब्रेन में सभी की हिस्ट्री होती है। उससे पंगा लिया तो उसने सारा कुछ कंप्यूटराइज करके बोल देना तुम्हारे ऐसे है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे है, जवाब नहीं अब मिलेगा आपको। यही एआई है। क्या? एआई बेसिकली जितना भी डाटा है ना, डाटा जानते हैं ना क्या होता है? डाटा इंफॉर्मेशंस। आप लोग सीसीटीवी लगे हुए हैं ना स्कूल में, आपके मोबाइल में आप डालते हो इंफॉर्मेशंस, फिर बोलते हैं ये प्रेस करो, फिर ये प्रेस करो, वो सारी इंफॉर्मेशंस आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर हो रही है। आप हैरान हो जाओगे कि जितने भी हमारे सीसीटीवी हैं, इनका सबका अंदर चिप है, वो भी सेफ नहीं है। वो भी इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास हो सकती है। मैं ये नहीं कहता है, हो सकती है। वो डाटा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जब आप उसमें से कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, वो क्विकली सोच के आपको आंसर दे देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस का सबसेट। मैथ्स में एक सेट होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अवर थॉट एंड परसेप्शंस। एक होता है यूनिवर्सल सेट, जिसके सब सबसेट होते हैं। तो एआई में डाटा इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो जब भी आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, उसका क्विक आंसर आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आता है। दैट इज एआई। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बट एआई इज बेसिकली व्हाट यू नो, इट्स काइंड ऑफ ए ब्रॉड कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। आप लिख सकते हो ब्रॉड collection of technologies। इसका मजा ही अलग है। पीपीटी में मैंने यह बटन दबाना था, मैं उसको देख के बोल देता, आप सुन लेते, कुछ सो जाते। ब्रॉड कलेक्शन ऑफ, टीचर आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ब्रॉड कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब आपके अंदर क्या होगा कि यार ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये गिम्बल है। इस गिम्बल में, ये गिम्बल मेरे से बायोमेट्रिकली
सिंक्रोनाइज्ड है। तो मैं जिधर जाता हूँ ये उधर ही जा रही है ना। मुझे फोटोग्राफर की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरा फोटोग्राफर बन गया, वीडियोग्राफर बन गया, ठीक है ना। ओके, तो इसने किसकी रिप्लेसमेंट कर दी? फोटोग्राफर की। नहीं तो मैं किसी बंदे को असिस्ट करने के लिए बोलता, उसको पेमेंट करता, अब मैं नहीं कर रहा। अब मुझे एआई की नॉलेज है, मुझे एआई की नॉलेज है ना। AI could not replace me. AI could not, but I have replaced a person who doesn't know AI. मेरे साथ बोलो, AI doesn't replace a teacher. However, a teacher replaces a teacher who doesn't know AI. आप लोग सुनते होंगे कि जॉब खतरे में आ जाएगी, कहाँ से आ गया AI? कुछ नहीं है ये। अरे NI से बड़ा AI हो ही नहीं सकता, नेचुरल इंटेलिजेंस से बड़ा AI नहीं हो सकता। AI बनाया किसने है? हमने बनाया ना। स्ट्रेंथ्स तो हमारे हाथ में है। अब स्कूल में एक टीचर चाहिए जो AI टूल्स, कंप्यूटेशन थिंकिंग के साथ पढ़ाए। क्या? साइंस, हिंदी पढ़ाए, पंजाबी पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए। वो मतलब बेहोश होकर गिर जाएगा कि जी पंजाबी का या इंग्लिश का या हिंदी का AI और कंप्यूटेशन थिंकिंग से क्या मतलब है? आज देखते हैं, मतलब निकालेंगे आज। आर यू एंजॉयिंग? बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? वर्कशॉप में बड़ी बेमने लगाते हैं लोग। एनीवे, तो जितनी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी सिर्फ सोच कम होती है। मैं सुबह आया तो सर ने मेरे को बहुत अच्छे स्नैक्स, अभी भी मैं देख रहा हूँ, समोसे एंड ऑल, ठीक है, बट मेरे पास सर वर्कशॉप के बाद खाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जब आप फूड खाएंगे ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन उसको डाइजेस्ट करने में लगता है। एज ए रिजल्ट यू कंज्यूम योर एनर्जी। कई लोग करते हैं ना कि खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, वो गलत है। खाना खाने से पहले वॉक करो। खाना खाने के बाद वॉक करेंगे तो आपकी ब्लड जो सर्कुलेशन है वो आपकी मसल्स में जाना शुरू कर देगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। सिमिलरली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो वेरी करती है मूड्स के ऊपर। मम्मा मेरे को परोठा बना दो। क्या है? अभी तो थोड़ी देर पहले तेरे को मैगी बना के खिलाई थी। आप अच्छे मूड में हो, मम्मा मेरे को परोठा बना दो। बेटा अभी जोमेटो से मंगाते हैं। चल ठीक है मम्मा, पिज्जा मंगा लेते हैं, है ना। वो क्या है? मूड स्विंग्स। मशीन का क्या है? मशीन को बोलो कि मुझे ये चाहिए, वो कर देगी। वो सोती नहीं है, हम सोते हैं। ये डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें उतना फास्ट पेस नहीं है सोचने का। AI में है। अब क्या होता है, जैसे आप जिंदगी में रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे नेचुरल लैंग्वेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप AI को यूज करते हुए रास्ता पूछते हो। मैंने बटाला जाना है, राइट? तो वो आंसर पूछेगी शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट, विद टोल, विदाउट टोल। ऑप्शंस आ गई ना, आगे कि नहीं? तो आपने उसको कमांड देनी है, वो आपको उसी तरफ नेविगेट करके ले जाएगी। अब ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बस ध्यान से सुनना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी हवा बना कर CTI। मतलब मैं आपको खुद बता रहा हूं, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको गो थ्रू करने लगा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। बाद में पता लगा ये कुछ भी नहीं है।
कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक्चुअली टीचर्स हम स्ट्रक्चर को तो जानते हैं, अप्रोच को भी जानते हैं, लेकिन आज का जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या चीज हो सकती है? सिंपल एग्जांपल देता हूँ। चलो, मैं फिजिक्स एंड मैथ्स टीचर हूँ, तो एग्जांपल से मैंने कभी फिजिक्स इधर पढ़ाई है, तो ऑलवेज टेक फ्रॉम एग्जांपल्स। भूख लगी है, राइट? तो आपने सपोज you have got a रेस्टोरेंट, तो उसमें मतलब मेन्यू में जो बना होता है, तो उसमें बोलेंगे जी ये डिशेस हैं, मशरूम टॉप पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज, मशरूम टॉप पिज्जा एक्स्ट्रा चीज, राइट? पानी आने लगे सर, ठीक है? अब मैं क्या सोचता हूँ कि ये मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भी, ये पिज्जा का रेडियस z है, इसका थिकनेस a है, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ पाई z स्क्वायर a। मैंने एक्चुअली इसको z बोला करता था, मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? अगर आप गूगल पे जाएंगे, वहां पर ये डाल देंगे तो मेरी जन्म कुंडली खुल जाएगी। ओके, अब इस पे मैं अगर बताने लग गया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जब थोड़ा सा फुकरी मार देता हूँ, नेशनल अवार्ड 98 and I have been honored 16 times by central and state government, and I have given 7 times the first rank in India, and everything is there on the internet with proof and facts and figures. I am the only teacher in the world, I think so, जिसने सारे सर्टिफिकेट डिटेल मार्क्स कार्ड लिंक्डइन पे डाले हुए हैं। क्योंकि I was once upon a time in somewhere somebody says you are talking too high, मैंने कहा I have uploaded, you also uploaded, उसने अभी तक तो डाले नहीं है। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये पिज़्ज़ा देखा तो मेरे को तो पिज़्ज़ा ये दिखा पाई z स्क्वायर है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस, है ना? कोई मैथ्स वाला बैठे होगा, जानते होगा। कैसे हो यार आप लोग, बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो? अगर क्लास में, मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हो गए मैं सो जाऊंगा। एकदम ग्लो होना चाहिए आपके फेस पे, ठीक? तो ये देखो, ये पाई, ये z इनटू a। कभी सोचा आपने जो पिज्जा है ये ज्योमेट्री से आया है, मेंस्ट्रुएशन से? जानते हो आप इससे? तुम गलैप तो करो ना फिर। कैसे हो? ओके, ये जितना टॉपिक आपके लिए नया है उतना ही मेरे लिए भी नया है। अब ऑर्डर किया ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम ने, क्या? पिज्जा। अब पिज्जा 10 मिनट में, 15 मिनट में ऑर्डर देके पहुंचना है, या आधे घंटे में, व्हाटएवर इज द कंडीशंस ऑफ द प्लेस। अब उसको तैयार करने के लिए क्या होगा? इसका बेस। एक तरफ से मैं कुक नहीं हूं, मुझे तो मेरे को पानी के अलावा कुछ नहीं बॉयल करना था। आई नो ओनली वाटर बॉइलिंग, वो भी की जैसे। तो मैं जो सोचता हूं, मैंने जो सोचा है, मेरे को नहीं पता ऐसा होता होगा कि एक तरफ तो वो बेस होगा, एक तरफ वो मशरूम कट हो गया ऑलरेडी, एक तरफ उसका वो चीज स्प्रेड होगा, एंड ओवन होगा, ओवन का टेम्परेचर होगा। ये क्या है? बहुत बड़ा पिज्जा प्रॉब्लम है। उसको हमने स्ट्रक्चर कर दिया, छोटे छोटे स्टेप्स। समझ आया? समझ आया? वो सारा कुछ पड़ा हुआ है वहीं पर।
ओके, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी सिंपल कि प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर पॉइंट्स में ले जाएं। प्रॉब्लम क्या है? पिज्जा। पिज्जा इज नॉट ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है? पिज्जा मतलब दैट इज ए टास्क। बनाना कितनी देर में? 7 मिनट। 23 मिनट्स ऑर्डर के बाद, तो 7 मिनट्स में पिज्जा तो नहीं बन सकता अगर आपके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर स्टेप्स ना हो। आप लोग सब टीचर्स हो, सुबह स्कूल आना होता है तो रात को तैयारी होती है, आटा भी गूंद के रखते हो, सब्जी भी बना के काट कूट के रखते हो एंड सो ऑन। ये क्या है? दिस इज बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कैसा लग रहा है आपको मेरा बताने का तरीका? मैं इसमें मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन ले आऊंगा तो कितने लोगों को मैथ्स बड़ा बुरा लगता है? हाथ खड़ा करना। झूठ बोले कुत्ता काटे, कौवा आज तक नहीं काटा किसी। देखो मैं सभी को मैथ्स टफ लगता है। आप लोग ना रिलैक्स होके समझो, जैसे मैं हूँ वैसी मैं वैसी सब कुछ है, हम इंसान हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम टीचर हैं। टीचर कंप्यूटेशनल थिंकिंग में स्ट्रक्चर्ड छोटे छोटे से स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, जैसे जब हम बहुत छोटे होते थे तो हमें मैथ्स में एक टॉपिक सिखाया जाता था, उसको हम बदमाश बोलते थे। तो हमारे सर बोलते थे कि तू खड़ा हो जा। मैं क्या सर तुसी बदमाश बनाया सिकल? नहीं, इट इज बॉड मास। याद है ना? तो इसका स्ट्रक्चर स्टेप्स क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। देखो आप तो ऑलरेडी जानते हो भाई, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। अब एक कार बन के आती है, एक सेक्शन में तो उसकी सीट्स बनती हैं, एक सेक्शन में उसकी वायरिंग हो रही है, एक सेक्शन में उसके कुछ हो रहा है, एक सेक्शन में कुछ हो रहा है। वो क्या है? दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। मींस जो हम लोग लार्जर प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चलते हैं। कभी लुधियाना जाना, मेरे फ्रेंड की इंडस्ट्री है, एक फ्लोर पे सिर्फ कॉलर ही बन रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे कफ बन रहे हैं, एक फ्लोर पे बटन्स के कार्स हो रहे हैं। मतलब डिपार्टमेंट बन गए। दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। समझ आ गया? Yes, sir. कितना इजी है। हम तो बेस्ट टीचर है। एक बार ताली फिर हो जाए। एक बात सुनो, जब तक आप खुद को प्यार नहीं ना करोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सुबह उठ के बोला करो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और मुझसे ऊपर कोई बेस्ट टीचर नहीं। जब तक आप अपने अंदर के टीचर को नहीं ना जगाओगे, मैं लिख के देता हूँ आप टीचर ही नहीं हो। मैंने पहले बार बोला कि टीचर वो होता है जो अपनी विजन क्रिएट करे। मेरे को कोई बोले ना तो ऐसे पढ़ा, हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल करना था, वही है जो सोचा। बच्चों को समझ आना चाहिए, दिल से समझाओ। तो ये भी क्या है? लेसन प्लान करना, टॉपिक का प्लान करना। कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, रात को ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग के आप काफी स्टेप छोटे छोटे लेके चलते हो। अब मुझे ये बताओ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है? झूठ बोले कुत्ता काटे, कौवा नहीं काटता। डियर टीचर्स, यू आर वेरी रिस्पेक्टेड फॉर मी। कुछ लोग मुझसे छोटे हैं, सभी छोटे होंगे, तो वी आर वन फैमिली। खुल के बताओ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझ आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. जरा आएंगे बाहर। अब भागने वाले थे मुझे लग रहा है, पहले मैम को बोले मैम मैं जाऊँ। Sir, actually, I have some health issues. मेरा बेटा इधर आ, तू बहुत प्यारा बच्चा है। बोल, देयर इज नो हेल्थ इशू, देयर इज नो। There is no health. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Mandeep Kaur. and इधर आ जा, I'm मनदीप from इधर नु आ जा Rohtak. बेटा, इधर नु आ जा, क्योंकि लाइट से इधर ज़्यादा अच्छा है। यस, My name is Mandeep Kaur and I'm from Rohtak. जीते रहो, खुश रहो। बच्चे ये बताओ, जो मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बताया अभी अभी,
आपको क्या माइंड में आया, क्या चीज़ आई माइंड में? जो हमारी डेली रूटीन होती है उसको हम जब छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। साथी हाथ बढ़ाना, देख अकेला थक जाएगा मिलकर सब, ठीक है ना? तो मिलजुल के काम करो। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कदी भैन जी तुसी टोटल कर दिओ, मैं पेपर चेक कर दिंदी है। Am I right? Am I right? That is computational thinking. एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में लेके चलना। मनदीप जी, आपका सब्जेक्ट क्या है? मदर टीचर हो? Yes. Sir, I haven't seen any father teacher in my life. I know one father teacher is from Kerala. He is Mr. Stephen. तो उन्होंने एक बार स्कूल ओपन किया था, तो I met him in Saint Francis Church, Dalhousie. So he is my good friend. He's from Kerala. Now he's in Kerala, but Kerala, I think. Yes. He's good friend of Mr. Iyer also. Yes. So he is the only father teacher, and even father asked me कि he is father teacher. मैं कहा मतलब कहता है he is a father teacher who replaces a mother teacher. I wonder कैसे हो सकता है? How a father can replace a mother? Father is father, mother is a mother. मैं कहा father be careful, he should not replace you in the church. Anyway, so बंदी मेरे बच्चे, अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में जो तूने एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया है। कुछ इससे पहले थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखा? वेरी गुड। जो बच्चा सच बोलता है ना, मैं हिमाचल में जाता हूँ ना, हिमाचल वाले बोलते हैं हमारे हिमाचल में ना जी कोई झूठ ही नहीं बोलता। मैंने कहा कि मैं तो झूठ ही बोलता हूँ। मैंने कहा हिमाचल में हर बंदा ही सच बोलता है। मैंने कहा वाह, तभी आप देवलोग हो। मैं कहा हम तो भाई बोल देते हैं, और इससे बड़ा कोई सच ही नहीं है कि हम बोलते कि हम झूठ बोलते हैं। समझा? सो गॉड ब्लेस यू माय डॉटर। जीते रहो, खुश रहो, कंफर्टेबल हो। जब तेरा मन करे तू चले जाना, ठीक? मैं तेरे को ये हेल्थ इशू जेन्युइन है ना? Yes. अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये वर्कशॉप वर्ड जो है ना बड़ा इरिटेटिंग होता है। एक बार एक मैम वर्कशॉप में, मेरे को अभी भी याद है, वो इस तरह से सच्ची बात है सर, रियलिटी, माय ऑल 500 वर्कशॉप्स ऑन द यूट्यूब। एक मैम ने इस तरह के गॉगल लगा के बैठे, तो मेरे को आदत है इंटरेक्ट करने की, मैं सबके साथ बात करता हूँ क्योंकि ये वर्कशॉप ही आपकी है। तो मैंने बोला मैम ये आपकी आइज, कहती हाँ जी सर आइज दुखनी आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो मैम ने ना उतार दी, तो मैंने बोला मैम आपकी तो आइज ठीक है। बोलती सर एक्चुअली आपकी वर्कशॉप में मैंने सोचा पीपीटी दिखाएंगे, तो मैं ये लगा के सो जाती हूँ मुस्कुराती हुई। मैंने कहा फिर? कहती किसी को पता भी नहीं चलता, डार्क ग्लासेस है, मैं सो जाती हूँ। जब वर्कशॉप खत्म होती है कई बार ताली बजती है, मैं भी बजा देती हूँ। कहती पर ये पहली वर्कशॉप है जिसमें मुझे ये उतारनी पड़ी। होप यू फील कंफर्टेबल। तो हमने एआई के बारे में समझा। मैं उस लेवल पे एआई बता रहा हूँ भाई, आपको ट्रेंड को बोल, बेसिक बोल, ये क्या है फार्मूला ट्रांसलेशन, कोडिंग वोडिंग नहीं सिखाने आया। ये सबसे बड़ा हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई चीज़ बंदा आप उसको अचीव करके दूसरे को बोलता बहुत टफ है यार। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज वेरी मच देयर कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को 3rd स्टैंडर्ड में या 4th स्टैंडर्ड में मैथ्स में कैसे लगा सकते हैं? कोई आइडिया देगा? गलत हो जाएगा तो तोप चल जाएगी। आप लोगों में पता क्या है? आप लोगों में पता क्या प्रॉब्लम है? क्या है मालूम? आप लोगों में प्रॉब्लम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है छोड़ो बेकार की बातों को। समझा? तो आप अकेले हो इस दुनिया में और आपने अपने आप को प्रूव करना है। साथ वाला बंदा आपको अप्रिशिएट करे न करे कोई बात नहीं। कोई मैथ्स का सम ले अगर हम, उसमें हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को कैसे लगा सकते हैं?
कोई मैथ्स टीचर है? आओ भाई, कमाल है। पहली बात तो हम जितने भी मेल्स होते हैं प्राइवेट स्कूल में, ये पंजाबी च कहते घट गिनती वाले होते हैं, जिन्हें कहते हैं माइनॉरिटी, बहुत कम दिखते हैं। बेटा, गॉड ब्लेस यू, दिस इज माइक फॉर यू एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस us. अच्छा, सी यू हैव टू बी इन द फ्रेम. My name is Ajay Kumar. I am from Desri, Himachal Pradesh, Jilla. वाह, तो तुम सच तो बोलोगे। इधर हम जो भी बोल रहे हैं। अरे नहीं बोलते भाई, मैंने पक्का देखा, हिमाचली बंदे बहुत सच बोलते हैं। बस हिमाचल में एक प्रॉब्लम आती है, 100 रुपये जब देना पड़ता है ना, तो मैंने बोलता हूँ 1 रुपये भी ले लो, एक से एक। ओके अजय, गो हेड बेटा। सर, इसको बताना। एक्चुअली मैंने हिमाचल इज माय सेकंड मदर स्टेट। मैं हिमाचल पूरा और हिमाचल अपर शिमला एरिया से लेके कांगड़ा सब कवर किया है। ओके, तो मेरे हिमाचल में अक्सर न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं मोटिवेशनल सेशन, अमर उजाला। अभी रिसेंटली आई वाज इन कुल्लू, जो मैं आपको यस बेटा, मतलब वैसी ऐसे डू यू फील कंफर्टेबल? मजा आ रहा है? आज मतलब मजा तब आता है जब हम खुद से सोचते हैं, मतलब कोई सम हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग से प्लान कर सकते हैं। Yes, sir, कर सकते हैं, सर। कैसे? मैं तेरे लिए मैं रब करता हूँ ये कोई लोग टीचर है, हाँ दियो जी, ये दियो, मैं भी दे रहा हूँ। आपको मालूम है, जब हम गांव में पढ़ते थे, हमारे ये डस्टर नहीं चलता था, तकिया वाला डस्टर, वो फिर मारा भी करते थे। थैंक यू मैम। आजा बेटा, अच्छा कंफर्टेबल। अच्छा यार, हिमाचल के ना बच्चे बहुत टैलेंटेड है, एक बार हिमाचल के लिए ताली हो जाए। यस, और वैसे भी हिमाचल में चंबा का रोल तो हमारे शिव बटालवी के आप लाइफ में चंबे वाली पट्टी दिए डालिए, मैं तपरा का पुल नहीं, कुछ भी जो तेरे दिमाग में। इंग्लिश के लिए सर। हाँ हाँ, यस यस। जैसे 6 स्टूडेंट के लिए तो ज्योमेट्री के लिए बहुत सारे यस यस यस। जैसे मान लो ट्राइंगल्स के बारे में उनको बताना है, शेप्स के बारे में, तो पहले तो हम कि उनको प्रैक्टिकली जो शीट्स वगैरह होती हैं उसके अनुसार हम उसको बता सकते हैं। या जैसे उनको होमवर्क के लिए दे सकते हैं कि आपको ये ट्राइंगल है, या आपको शीट्स के या पेज से बना के लाना है। पहले तो उनको सोचने में सोचेंगे वो कि पेज से कैसे काटना है, बराबर होनी चाहिए। टाइप्स होते हैं जैसे इसके 2 साइड बराबर होती है, थर्ड दोनों साइड से बराबर होती है, तो उनको सोचने में मजबूर करेगा। वो स्केल से मापेंगे वगैरह कि हाँ ये बराबर है या नहीं है। फिर जैसे स्केल के लिए भी ऐसा हो सकता है, ये साइज सारी इसकी बराबर होती है, रेक्टेंगल के लिए, तो ज्योमेट्री के लिए तो आगे ऐसे जो छोटी क्लास में जैसे पहले तो ये बात खत्म हुई आपकी। देखो कितने जलते हैं यार, मेरे साथ बोलो, इफ वी appreciate our colleague, then Almighty will appreciate us. We must learn to appreciate यार, ये भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, पता ही नहीं आपको। यस बेटा, यस करिए। जैसे छोटी क्लास से जो थर्ड दिखता है उनके लिए बेसिकली मैथ में तो ज़्यादातर यही बोर्ड मार्क्स ही चलता है मोस्ट ऑफ का, जो छोटी क्लास है। तो उनके लिए वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन है, उनको उतना थिंकिंग लाने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग लाने के लिए क्लासेस में भी कर सकते हैं सर। जैसे पेयर बना दिए बच्चों के, उनमें से उनको या जोड़ना या घटाना हम प्रैक्टिकली भी सिखा सकते हैं। कि जैसे 6 ग्रुप्स बना के 2 के, फिर उनमें से हम उनको अलग करने के लिए, अगर मान लो कि इसमें से ग्रुप्स में से अगर एक ग्रुप हट जाए तो फिर कितने बचे पीछे, या टोटल संख्या कितनी बची। ऐसे सब्ट्रैक्शन भी ऐसे सिखा सकते हैं, एडिशन भी कि 6 ग्रुप में साथ एक और जोड़ दे तो कितने बन जाएंगे, या 2 और कम कर ले ग्रुप तो कितने बन जाएंगे। तो ऐसे God bless you. अरे हाथ मिला यार।
मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। अच्छा, जो पाँच होते हैं ना बंदे के, गुना जाते हैं, आप गुन जा रहा है। अच्छा एक बात सुन लो, ये माइक है ना, जो ये माइक वापस करके जाना है। कभी कभी क्या होता है, ये माइक पीछे चला जाता है, बंदे को पता नहीं होता। वो बोलती है बहन जी कोई वर्कशॉप है। ओहो, मैं आज कपड़े धोने से तो सर ने कहता भी नहीं जाना, नहीं जाना, प्राइवेट स्कूल है ना, तो कल कहते ना आपकी अदर यहीं तक थी, ये वापस कर देना। सो एनीवे अजय, मेरे को ना एक अभी सोच में आया, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ, और आपने देखा होगा कि मेरा सारा नेचुरली चल रहा है ना। मेरे को एक बच्चे ने पूछा, ये बच्चे ने पूछा ऐसे 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 ऐसे। कभी हाईवेज पे आपने देखा इसको, स्ट्रक्चर को? पुल्स, लव यू, पुल्स के ऊपर देखा है। ये हमारे इंग्लिश है, पुल्स यानी कि ब्रिजेस। यस, तो एक बात बोलूं आपको, मतलब यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अ प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम केरला। He will definitely make us to show discipline. What is discipline? And on the top, your head of the institution is an English profile. So, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सुपर कैलिफ्रेजिस्टिक एक्सपियालिटियोशियस। तो सर शशि थरूर बना देना सबको, राइट? ओके। एक बार मेरे को एक पंजाब में किसी स्कूल में बुलाया गया, तो वहाँ सर मैम थे, वो बोलते यस मिस्टर शर्मा यू हैव टू एलोक्यूट इन इंग्लिश, इफ यू डोंट एलोक्यूट इन इंग्लिश वेल द थिंग इज दैट वी विल नॉट लाइक दैट, विल नॉट अप्रूव योर वर्कशॉप, एंड आई हैव टू डिलीवर लेक्चर टू द पेरेंट्स, पेरेंटिंग, डिस्ट्रिक्ट सिंगापुर। सिंगापुर जानते हो, संगरूर। हाँ, तो वहाँ पर पेरेंट्स आए, कोई ट्रैक्टर पे आ रहा है, कोई ट्रॉली में आ रहा है, ऐसे। अब मेरे को प्रिंसिपल मैम का इंस्ट्रक्शंस था दैट मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो मैंने बोला व्हाट एन एम्बियंस एंड एक्सपीरियंस एंड ऑपुलेंस ऑफ दिस ऑगस्ट gathering, and I am highly enthralled to see the dotting care and affection by management committee and उठे अगे बाबा जी बैठे हो, खड़े हो गए, कहते काका तुम्हारी गुस्ताखी में कुछ आख सकता हूँ, कैन आई से समथिंग इन योर डिस्ट्रेस? कहता यस, अगर तुमको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो बोल दो, हम तो बैठे भी मूरे हैं। वैसे आप हो कहाँ के? मैं क्या गवर्नमेंट स्कूल पगड़ाना, पिंड दादू माजरा, तहसील राजपुरा, नियर चंडीगढ़, जिला पटियाला। तू पंजाबी है यार? मैं क्या हाँ, फिर पंजाबी बोल दे। शायद वो 4 साल पहले की मेरी वीडियो कस्तूरी रंगन जी ने सुन ली होगी, तो उन्होंने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो लैंग्वेज फॉलो करो जो बंदा सीख सकता है। अब मैं कांगड़ा जा रहा था, तो बंदा बोलता कुत्ते जा रहे हैं, मैंने बोला मैं कुत्ता तो नहीं हूँ भाई। तो एक बार फिर बोला कुत्ते जा रहा है, मैं शीशे में देखने लगा, मैंने बोला यार व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है? कहता अच्छा पंजाबी हो तुसी भाजी, कितने जा रहे हो? मैं क्या मैं DAV टियारा। मैं कहा अच्छा, मैंने बैठाया उसको, बुजुर्ग आदमी, आगे जाके बोलता मेरा गाँव आ गया, मैंने रोका, गाड़ी से उतारा, बोलता थैंक यू, तो मैं गौरवाणी क्यों, तू भी तो जा ही रहा था। So language is no more a problem, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में बोलो। तेरा हेल्थ इशू ठीक कर दूंगा आज, चुप कर। ये ना मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये ट्रायंगल्स वाला ब्रिज क्यों बना? मेरे को नहीं पता, सच कह रहा हूं, नहीं पता। मैंने कहा यार सस्ता पड़ता है, मैंने कहा सस्ता पड़ता, पता क्या है हमारे देश में ना, मतलब हम टीटी है, टीटी तीर तुक्के बड़े मारते हैं, चला देते हैं, ओके? तो
मैंने बोला ट्रायंगल सस्ती पड़ती होगी बेटा, अब इतना बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर थोड़ी है। अब वो बच्चा मान लेता है ठीक है यार इतना बोल रहा है तो ठीक है, बट वो गलत है मेरा। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं हमें मालूम होता है हम कैसा पढ़ा रहे हैं। हर टीचर के अंदर एक स्टूडेंट होता है, जैसे कंगारू में कंगारू, जब वो टीचर पढ़ा रहा था अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, अगर वो अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से मैच कर गया तो वो अच्छा टीचर है, वरना वो अच्छा टीचर नहीं है। समझ आया? जिस दिन आपने खराब पढ़ाया होता आपको पता होता है कि आज मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, और जो आगे बैठे ना तो 4-5 चमचे, मैम आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया होता, आपको पता होता है। एनीवे, मेरे को इसका आंसर ज्योमेट्री में मिला। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। देखिए, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज an isosceles triangle, दिस इज an equilateral triangle। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। The structure of an equilateral triangle is more stable। तो ब्रिजेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको जो सपोर्ट दी जाती है, वन ऑफ द रीजन इज दिस। तो ये क्या है? कंप्यूटेशनल। आपको पता ही नहीं है, आप ऑलरेडी ज्ञानी हो। अच्छा और कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब नींद नहीं आ रही, सेम दिन तो सर्कुलर आया सीबीएसई का, कुछ भी नहीं है। हाउ इज इट? इज इट क्लियर? You take classes up to which standards? 6 to 10. 6 to 10. हक तो मिला है इनमें। ax square bx plus c equal to 0, d equal to b square minus 4ac, d is greater than 0, roots are real and unequal, d is equal to 0, roots are real and equal, d is less than 0, iota roots are imaginary which does not exist. Am I right? Quadratic equation. What do you mean by मेरी ये हिमाचली दिखा गया ना अपने मन में? कल भी वेस्ट। इसका मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब जैसे इसने मेरे से हाथ मिलाया तो मेरे को मैथ्स के इतने सारे फॉर्मूले इसने दे दिए, जैसे हिमाचल से नदियाँ बह के आती हैं, रेत और क्या कुछ लेके जाती है, इसने मेरे को मैथ्स दे दिया। एक बार अजय के लिए क्लास। अजय कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे? कैसा था याद यहाँ के आने से पहले, आ जाएगा याद जाने के बाद? अभी तो नहीं याद आएगा। भाई नहीं ये बोला ना, था याद मुझे यहाँ के आने से पहले, आ जाएगा याद जब जाने के बाद। नहीं सर नहीं। तो आ जाना। थैंक गॉड ब्लेस। मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा? इधर आ इधर आ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं, नोबडी इज परफेक्ट, सो आई एम नॉट। आता होएगा बता देंगे, नहीं आता होएगा जनता से पूछा जाएगा, जनता को भी ना आएगा तो मजा आ जाएगा। फिर चैट जीपीटी क्या 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 और चैट जीपीटी पे बात करते हैं। मैं बहुत यूज करता हूं चैट जीपीटी, रियली। मतलब अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो सुहा होता। मैं और मेरी चैट जीपीटी अक्सर ये बातें करती है कि कहाँ है हमारा ये बच्चा, किस स्कूल से पढ़ा है जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ बड़े बड़े एज में सीनियर ग्रैंडफादर फादर जैसे उम्र के लोगों को दे रहे हैं। लानत है ऐसे बच्चों की स्कूलिंग पे। आई एम रियली अशेम्ड, आई एम अशेम्ड। आई एम नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी, but someone who is democratically elected belongs to everybody. If someone abuses my prime minister, I might not have favored him, I might not have given vote to him, but if someone abuses, question mark is there. है ना? ये पता क्यों हुआ? क्योंकि पिटाई नहीं होती। जिस दिन पेरेंट्स बच्चों को पैम्पर करेंगे, उनको अपलॉड करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा वही बच्चे उनके सिर में गलियां करेंगे। अभी भी वक्त है सीबीएसई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर को एम्पावर करना चाहिए कि एआई
सीटी में एक और क्लॉज होना चाहिए, ईटी एम्पावरिंग टीचर्स। फिर देखो देश कैसे चलता है। और वो जो जनरेशन है, जब से कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद हुआ है, मेरे अभी भी पीठ पे दर्द होता है, इतनी पिटाई हुई है मेरी। एंड आई गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर कलाम। जो टीचर्स को एम्पावर नहीं कर रहे, ये उसी का नतीजा है जी। एनीवे, अब ये जो हमारा सीटी एंड एआई है, आपको पता तो नहीं चल रहा, मैं आपको सीटी एआई दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ साथ में उसको एम्बेड कर रहा हूँ। यही टीचिंग होती है। कोई भी टीचर वर्कशॉप लगाने में इंटरेस्ट नहीं देता, मेरी वर्कशॉप को छोड़ के। वरुण जी मुझे सुबह बोल रहे थे कि सर, द वे ही स्पीक, शुड आई अलाउड? सर मैंने ਤੁਹਾਡੀ वर्कशॉप में छड़ता नहीं कमेंट हुई, मैं ਤੁਹਾਡੀ वर्कशॉप पूरी लाऊंगा, जो दूसरी वर्कशॉप होती है मैं और भी कम कर लेना है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वरुण। और ये वरुण के लिए, वरुण ने मेरी कम से कम 20 वर्कशॉप्स करवाई है यहाँ पर इसी रीजन में, तो थैंक यू। सो अरे यार थैंक यू बोलना चाहिए। सो अब 3rd to 5 प्रेपरेटरी स्टेज, एक शब्द है प्रेपरेटरी स्टेज, PREPATORY। पता ही नहीं होता हम लोगों को, वी यूज द वर्ड प्रेपरेटरी स्टेज। एक बार मैंने किसी से पूछा, मैं कहा आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हो? ओ सर जी, वो मेरे जो आप ना जी मंटेसरी स्कूल से पढ़ते हैं। किसमें? जो आप जानते हैं बच्चे, मंटेसरी स्कूल। सर जोक इन पंजाबी इज कॉल्ड चाइल्ड, माय चिल्ड्रन आर स्टडीइंग इन अ मंटेसरी स्कूल। मैं कहा मंटेसरी क्या होता है? सर मंटेसरी मैडम ने क्या मंटेसरी वेज, पता आपको मंटेसरी क्या है? पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिफरेंट हो जाता हूँ। चप्पल देखी आपने? मैंने तो अपनी मदर की देखी हुई है, पिटाई वाली। चप्पल ले लो नई, ब्रांड न्यू, उसके स्टेप्स काट दो। क्या काट दो? तो स्टेप्स काट के ना अजय उसको कॉर्नर के पास ले जाओ, उसमें से ट्रायंगल निकाल लो, सर्कल निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, रबड़ की चप्पल क्लास में ले जाओ, बैग से निकालो, बच्चों को दिखाओ कि बेटा ये ट्रायंगल होती है। अब आप लोगों को तो लगता होगा सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे को नहीं पता होता, छोटे बच्चे को नहीं पता होता। अच्छा दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, यस। मैडम मंटेसरी थे लखनऊ में, तो उन्होंने ये टेक्निक सिखाई अपने बच्चे को, और बाद में फिर उन्होंने इक्विपमेंट्स बना के स्कूलों को बेचे। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने तो सिर्फ 100 रुपीज़ में या 200 रुपीज़ में सॉल्व कर दिया। चप्पल से आप शेप्स बनाओ, बच्चों को दिखाओ निकाल के, तिखे नहीं ना होते वो, कोई नुकसान नहीं है। दिस इज मंटेसरी वेज ऑफ लर्निंग। अब कोई हिंदी वाला टीचर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे अप्लाई करेगा? आप लोगों को पता क्या लग रहा है कि जब हम सीटी सिखाएंगे तो हमें कंप्यूटर लेंगे। अरे नहीं बाबा, किसने बोल दिया? नॉट एट ऑल। जो आप सीटी एंड एआई की बुक्स देंगे सर, तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन टीचर में बोर्ड पे, एक्चुअली टीचर को कुर्रे देगा। सीटी एंड एआई टीचर को हाँ, टूल जहां होंगे वहां आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। सीटी में तो आपको नहीं मालूम, आप बहुत कुछ सीखोगे। कोई कंप्यूटेशनल थिंकिंग मैं 10 या 15 सेकंड में, या चलो 30 सेकंड में बच्चों को आ की मात्रा और 10 स्वर्ण और व्यंजन सिखा सकता हूं, हालांकि मैं हिंदी का टीचर नहीं। इस तरह से हम लोग, अब वर्णमाला है पूरी की पूरी, स्वर व्यंजन
मुझे नहीं मालूम, जब मैं व्यंजन की बात करता हूँ खाने वाली बात आ जाती है। तो जैसे ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ये मैं ये गया ही है ना, थैंक यू, आई एम प्राउड कि मैंने सही लिखा। गैन है, गैन, या 5 हुए, द 6, ल 7, च 8, व 9, ल रिपीट हो गया है ना, ख 10, ग रिपीट हो गया, य क्या दिखा? जरा इसको नॉर्मल स्पीड में पढ़ो, क्या लिखा है नॉर्मल स्पीड में? ठीक है, अब थोड़ा फास्ट कर दो, 2x। यस, आगे मेरे बच्चे बाहर आ जाओ। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बेटा कम हियर, कम इन द फ्रेम। यस, My name is Navneet. I am from Village branch. big round of applause. I do respect you at the start because I have been the part of Akal Academy. So उत्थे इतना ही the start बच्चे से जानते थे। Thank you. God bless you. Thank you बेटा। तो आपने बोला ज्ञान आ गया, मैंने सोचा अजय 1 मिनट में पकड़ेगा क्योंकि ये हमारा फेवरेट है दाल चावल। इंटरेस्टिंग और नॉट? अब और कंप्यूटेशन थिंकिंग बताऊं? बेटा तेरे को आ की मात्रा भी सिखा दी हमने। दिस इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कितने लोगों को ये हवा लग रहा था? हाथ खड़ा करो। सर कुछ नहीं कहते, इज वेरी नाइस। बोल बस सर के आगे करते हैं, हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को ये हवा लग रहा था? ये मतलब हवा इज कॉल्ड ड्रैकुला। कंप्यूटेशनल। अब इजी लग रहा है? यू कैन थिंक इट और नॉट। अरे यार एक बात बोलूं आपको, वर्कशॉप जब टीचर माइंड टू माइंड करता है वो बेस्ट होती है। पीपीटी देख के करेगा वो नहीं होती। इसी तरह जब आप क्लास में माइंड टू माइंड जाके सोचोगे वो बताओगे, है ना? एनी क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में डिस्कशंस में आया मुझसे पूछने के लिए। अच्छा चलो 2 मिनट के लिए CTAI को साइड पे कर देते हैं। तुम्हारे मन में कभी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई टीचर आए मैं उससे ये बात पूछूं? मेरे को तो बोल जाते हैं। चलो जब आएंगे तो आ जाना। थैंक यू। यू शुड, आई टेल यू वन थिंग, कभी कभी क्या होता है कि जब हमको बुलाता है ना तो माइंड से क्वेश्चन निकल जाता है, लेकिन बाद में मेरी नानी थी वो बहुत नाइस, तो वो अकेले ही बात करती रहती थी, बोलती रहती थी। तो मैंने एक दिन नानी जी को बोला, मैं कहा नानी जी आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग बड़ी वीक है। मतलब तब CT नहीं था, क्यों? उसको बाद में याद आता था मैंने ये जवाब देना था, मैंने ये जवाब देना था, मैंने ये जवाब देना था। तो एक ना इंस्टेंटेनियसली सोचने की थिंकिंग को भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोलते हैं। Am I right? एक बात, रिस्पेक्टेड मैम बैठे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा टू ज्वाइन। देखिए सभी लोग टीचर्स हैं, वो टीचर्स को आज जलवा हो जाएगा। कुछ आप पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। Myself is Shilpa and I am SST teacher here in Gurudwara Public School. SST, अब SST का AI और CT में रोल है। चलो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम SST की, उसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग से कैसे रिजॉल्व करें। पहले आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैम एक बात बोलूं आपको, हम लकीर के फकीर नहीं है, जरूरी नहीं है हमने CTAI से पूछना है, क्योंकि CTAI एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही नेसेंट है, न्यू है।
कभी कभी कुछ और भी मन में हो सकता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स। सर कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स एकदम से कुछ देखते हैं जी और हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं। जी लाइक मिस के रिसेस के टाइम बारिश हो रही थी तो बच्चे मेरे पास आ गए कि मैम ये जो बारिश हो रही है ये सीधी डायरेक्ट मिस की बारिश की जो इसकी बूंदें हैं बिल्कुल डायरेक्ट सीधी क्यों नहीं आ रही, ये थोड़ी स्लैंटिंग मोशन में क्यों आ रही है। तो मैंने जस्ट बोला कि जैसे जितना मुझे नॉलेज था कि ये एक तो अर्थ मूव कर रही है दैट्स वाई, एंड सेकेंडली विंड की स्पीड के कारण जो इसकी डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो कई बार हमें इसकी नहीं भी पता होता फिर भी हम क्या सोचते हैं कि स्टूडेंट्स ये ना समझे कि टीचर को आता नहीं है तो हम गलत आंसर भी दे देते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। ये एक टीचर की ना मतलब शिल्पा मैम की ये ऑनेस्टी है कि ये कहते हैं मैं अपने बच्चे को, देखो ना टाइटैनिक डूब रहा था, बंदे वायलिन बजा रहे थे, लोग भाग रहे थे, वो नहीं भाग रहे थे, वो वायलिन बजा रहे थे। राज कपूर साहब की मूवी थी मेरा नाम जोकर, उनके मदर की डेथ हो जाती है, वो जाके फिर भी रोते हैं जब राजू जोकर बनके लोगों को हंसाते हैं और अंदर से वो रो रहे होते हैं। द शो मस्ट गो ऑन। तो ये टीचर की सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि मैं अपने बच्चे की बात को सुनूं और उसके क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश करूं। कोशिश करने वालों की कभी पता ही है, बड़ा सुना हुआ सब नहीं है ना, हार नहीं होती जो भी है। मैं भी अब मैं इसका आंसर करता हूँ। हम ना मतलब मैं बेसिकली IITian हूँ, तो हम लोग समोसा भी पता है कैसे बेचेंगे, पूछो मत। उसमें लिखेंगे इट कंटेन्स कैश्यू नट्स, राइसिन, ठीक है, अफगानिस्तान पिस्ताचियोज, एक डाल देंगे, और कवरिंग ऐसी होगी, उसके कलर ऐसे होंगे, मतलब ऐसे लगेगा बड़ा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। 150 रुपये का समोसा लोग लेंगे। मैं आपको चीज बताता हूँ। अब एक बंदे से पूछा, बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये बारिश ऐसी क्यों गिरती है और ये तिरछी होके क्यों गिरती है। बाबा जी बोलते बेटा तू कभी गंगा में नहाया है। हाँ बाबा जी, गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। बिल्कुल बाबा जी। और गंगा जो है कहाँ जाती है, गंगा किसमें मर्ज करती है, समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, वही है ना, मेरी पुअर है यही है ना। तो वहां से उठते कौन है, बादल। तो जितने भी आपके पाप हैं बेटा वो गंगा समुद्र में छोड़ देती है, वहां से वो बादल बन के वही पाप वापस आपके ऊपर गिरते हैं। एक तो ये एक्सप्लेनेशन होगी, वाह ग्रेट। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो तिरछी बारिश क्यों हो रही है, वो आपका सेकंड आंसर है हॉरिजॉन्टल विंड, या विंड चलती है तो विंड के साथ उसका मूवमेंट होता है। ये साइंटिफिक कंप्यूटेशनल थिंग फॉलो किया। तो कुछ और आपके मन में इस तरह का चीज हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो शिल्पा मैम के लिए क्लैप हो, यू मस्ट अप्रिशिएट हर। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे साइंस के अंदर मैं ना आपको भाषण नहीं दे रहा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का एक की दे के जा रहा हूं सो दैट आप अपनी ही किताब लिखो। जाना, गॉड ब्लेस यू। सो गेट वेल सून। Thank you so much. Nice to meet you, sir. God bless you. It will be available on Vipin Sharma Physics channel Okay, sir. on the YouTube. Okay. So I'm telling you something. एक हम साइंस की प्रॉब्लम लेते हैं, उसको हम मैं भी AI टूल्स पे नहीं गया, मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग का भूत उतार रहा होता है। साइंस की कोई प्रॉब्लम लेते हैं, who takes science? Third two. Any science teacher here? आ जाओ बेटा, कम। God bless you. Thank you, sir. Yeah, this is the mic for you, and this is Vipin sir here. First of all, introduce yourself. My name is Kirandeep Kaur. I am from Satpur and I teach in
science in Gulhadar Public School. Up to which standard? 6 to 10. 6 to 10. 10. Wonderful. Should I ask you one question? Yes. कभी कभी तुम बच्चों को बोलते हो कि बेटा सीधे होके बैठो, तो अगर वो मेरे जैसे होंगे मैडम जी तो उसको साढ़े कभी छोटे लगते हो, कभी हुआ ऐसा? Yes, sir. Okay, I'm got it. pressure actually. अरे मैं आई स्टार्टेड टीचिंग, आई वाज जस्ट 20.5. I'm also 30. हाँ, तो मैं मतलब 20.5 में स्टार्ट कर देता था पढ़ाना, तो मेरे को बड़े लोग बोलते थे सर कहाँ है, मैं कहीं मैं ही हूँ। फिर ये चौक लेके मैं ऐसे से वाइट लगाता था ताकि मैं बूढ़ा लगूँ, और आजकल मैं इसको लोरियल लगाता हूँ। सो लाइफ चेंजेस, यू नो। जब हम चाह रहे थे कि दिखे, वो होते नहीं थे, जब हम चाहते हैं ना दिखे तो उसको। एनीवे, किरण, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में कोई क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो, कुछ भी। You have to be here, बेटा, you have to be. ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं। हाँ, Can be circular motion. हाँ, फैन की सर्कुलर मोशन क्यों? क्यों होती है? वेरी सिंपल। अब देखो, इसका क्वेश्चन है कि ये फैन की सर्कुलर मोशन क्यों होती है। ओके, अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम इसमें कैसे लगाते हैं? अगर हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं लगानी तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन नहीं होएगी तो फिर केड़ी मोशन होएगी, फिर तो पक्का भज जूगा। इसको हमने ऊपर लगाया हुआ है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। अबे तेरे से पूछना ही नहीं क्वेश्चन। अब इसने मुझे पूछा फैन की सर्कुलर मोशन क्यों होती है। अब मैं इसको कैसे आंसर करूंगा? बेटा, जो फैन है इसके अंदर कॉइल होती है। क्या होती है? अब कई लोग बोलेंगे कॉइल क्या होती है? कुंडली, जन्म कुंडली वाली कुंडली नहीं, ऐसे से सर्कुलर कुंडली। अब इस कॉइल में जब करंट फ्लो करता है, B equal to mu naught Ni, magnetic induction is directly proportional to number of turns and amount of current, and B equal to mu naught Ni, mu naught is called magnetic permeability. How's it? अरे तुमने अच्छा बंदा मिला आज आपको, एक बार मेरे लिए ताली बजाओ। अब आजा, अब वो मैग्नेट बन गया ना, मैग्नेट बन गया बेटा। अब कॉइल्स में मैग्नेट बन गया, उसके अंदर एक गोल सा आर्मेचर होता है। क्या होता है? समझ आया? और जो ये करंट इसमें फ्लो करता है वो कौन सा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो 50 टाइम्स पॉजिटिव होता है, 50 टाइम्स, थैंक यू 50 टाइम्स पॉजिटिव होता है, 50 टाइम्स। तो ये इसमें जो करंट की वैल्यू है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड बदल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो उसके अंदर जो आर्मेचर है उसको बोलता है नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होता है। चूहा दौड़ दिल्ली आई, छोटे होंदे से खेलते हैं पिंड दे विच। तो ये चूहा दौड़ दिल्ली आई आर्ट्स वाले के लिए, साइंस वाले के लिए ये इलेक्ट्रिक मोटर बन गया। तो वो जब रोटेट करता है उसके बाद फैन के जो ब्लेड्स हैं उसमें एंगल दिया होता है। क्या दिया होता है? देखना, फैन के ब्लेड पे क्या दिया होता है? एंगल दिया होता है। जब एंगल दिया होता है तो एक बर्नौलीज का प्रिंसिपल लगता है, P equal to K minus half rho V square। आप दो लिफाफा देखा आपने? लिफाफा पेपर वाला, उसको जोर से हवा मारो वो चिपक जाता है। उसके लेफ्ट और राइट में बहुत जोर से हवा जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, वो चिपक जाता है। तो जब पंखा घूमता है तो इसके पीछे जो कट लगा हुआ है वो हवा को आगे की ओर थ्रो करता है, तो हमें ये हवा मिलती है। अब ये स्ट्रक्चर्ड वे से मैंने डिस्कस किया। दिस इज कंप्यूटेशन। ऐसा लगा? मतलब कोई
कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट में बना सकता है। और मेरी कंप्यूटेशनल थिंकिंग पंजाबी वालों को बोलते हैं मैडम यही कितने गया, यही इज नॉट अवेलेबल डे टू डे लाइफ में। सो सेकंड क्वेश्चन, मैं इससे पता क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं? शी इज स्टिल अ स्टूडेंट, शी थिंक्स लाइक अ स्टूडेंट। मोreover you seem to be a teacher by choice, by force नहीं हो तुम, नहीं तो ये जाती नहीं जाती। अब तुम AM भी यही रहना, BM भी यही रहना। Madam, do you know what is AM, BM? After marriage and before marriage. Kiran, beta, any more question? हाँ, अब मैं बोलता हूँ। चलो, बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि बेटा फोकस करो। अब उसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कैसे लाएं? उनका माइंडसेट को किस तरह से हम कैप्चर करेंगे? बाय यस। बोलने का कोई फायदा नहीं जब तक बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे। यस, छुटकी है ना, ये बहुत तेज निकलेगी और आप लोग इससे जल रहे हो। अरे कम से कम इसको अपलॉड तो करो। एक बात बोलूं आपको, सिखाया करो एक दूसरे को। ये मिलता नहीं, जोत से जोत जलाते रहो, कोई नहीं जलाता। अपना अपना बल्लभ जलाते हैं क्योंकि 200 यूनिट 300 फ्री है। मिलजुल के रहो यार। यस, प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग। थोड़ा डेमो हो जाए। देखो ये होता है यार, मतलब इसको बोल, दिस इज व्हाट मेक्स मी यू नो टू यू नो, मुझे मजा आता फिर। यस बेटा, कुछ भी डेमो हो जाए। हाँ, उस दिन मैंने बच्चों को कोर्स करवाया था, तो मैंने उन्हें बताया कि पुश और पुल होता है, पर उन्हें क्या पता कि पुश और पुल क्या है। तो मैंने उन्हें एग्जांपल दी थी, जैसे वहाँ पे डेस्क पड़ा हुआ था, अभी फॉर एग्जांपल ये चेयर। हाँ, आप इसको कर देते हैं। जैसे कि चेयर पड़ी हुई थी, ठीक है, तो मैंने उन्हें बताना था कि फोर्स क्या होती है। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो, अगर इसे पुश करूँगी तो क्या करेगा, ये मूव किया ना, तो अगर पुल करूँगी तब भी मूव करेगा। तो मैंने उन्हें बताया कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगती है, यानी कि आप पुश और पुल नहीं लगाओगे, तब तक वो बॉडी मूव नहीं कर सकती। और जो न्यूटन था उसने भी यही बताया था कि कोई भी बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। ये तो ऑब्वियस है ना, अगर ये चेयर पड़ी तो तब तक वही पड़ी रहेगी जब तक हम इस पर कोई एनर्जी या कोई फोर्स नहीं लगा देते। खुद ब खुद थोड़ी ना मूव करने लग जाएगी, कोई इनविजिबल फोर्स थोड़ी ना लगेगी इस पर। तो फोर्स हमेशा लगेगी तभी कोई बॉडी मूव करेगी। न्यूटन ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर दी, उसने बता दिया, तो वो लॉ बन गया। ठीक है, लॉ वही होता है जो न्यूटन। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी, मुझे एक बार बिलासपुर में बच्चों ने पूछा, तेरे जैसी एक बिटिया है, वो बोलती सर आपसे क्वेश्चन पूछना। मैंने कहा बोलो। सर, न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? क्योंकि सर भूख नहीं लगी थी उसको। न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? बड़े बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनको पता लग जाता है कि इस तरह से पूछ सकते हैं। मैंने कहा बेटा, उसने सुपर साइंस लिया था, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो उसने every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance and is equal to gmm1 r square। ठीक है, इसने तो बोल दिया, तो इनको d वाला ठीक, तो वो मैंने क्या बता दिया। अच्छा, अब इतने में एक बच्ची उठ के आई, सर अगर न्यूटन ने आर्ट्स लिया होता तो? मुझे को बेटा उसको काट के खा लेता नमक लगा के। अब एक से रहा ना गया कि सर मैं भी क्वेश्चन पूछूं। उसने पूछना नहीं था, मैंने प्रवोक किया, मैं कहा आजा कि सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, अगर न्यूटन ने कॉमर्स लिया होता तो? मैंने उसको चमका के पॉलिश करके
हॉल बाजार में जो सबसे महंगी शॉप है वहां पर फ्रूट सेलर के पास व्यवस्था कि ये वो एप्पल है जो आदम एंड ईव ने खाया था उस कैटेगरी का, तो ये 50,000 रुपए। तो ये माइंडसेट हर एक का अलग अलग होता है। Yes, sir. अब फिर बच्चे पूछते सर हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? सभी लोग यही बोलते हैं न्यूटन, लेकिन ये सर गैलीलियो गैलीलाई उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, मतलब न्यूटन ने तो बताया होगा। तो मतलब कंप्यूटेशनल थिंकिंग कितनी गजब की चीज है। अगर आप ये मैं डाउनलोड करके लाया हूँ प्रेम पत्र CBSE का, इतना बोरिंग है ना, इसको पढ़ोगे नींद आ जाएगी। आप भी कर सकते हो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ इसमें है क्या। अभी तक मैंने जितना भी कंटेंट तैयार किया है, टॉपिक इससे लिया है, एग्जाम्पल्स हमने खुद क्रिएट किए। दैट इज क्रिएटिविटी, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एक बात बोलो, तुम बहुत बढ़िया टीचर बनोगे, याद रख। Thank you, sir. और तेरे पास बहुत ट्यूशन आएगी, ये भी याद रख। और खूब पढ़ा भी लेना, मना मत करना, वही हमारी सोशल सिक्योरिटी है। अच्छी बात है सर। हाँ, अरे एक टीचर की सोशल सिक्योरिटी क्या है? एक बात बोलूं आपको, बुरा ना मानना, अगर आपकी स्टार वैल्यू बाहर है तभी स्कूल में भी आपकी स्टार वैल्यू बनेगी। अगर आप फेमस हो तो स्कूल भी फेमस होता है। अरे वो लड़की किरण छोटी सी, हाँ, और इतने स्कूल में खड़े होते हैं बाहर में, 9th-10th के बच्चे पढ़ाती है और अपने स्कूल के बच्चों को फ्री पढ़ाती है। चला गया बहुत, कैसे अपने स्कूल के बच्चों को फ्री कर देती है, दूसरों से फीस लेती है। गॉड ब्लेस यू। मैं नहीं अगेंस्ट जी, हमारी सोशल सिक्योरिटी क्या है? मेरी प्रेयर, हे वाहिगुरु, मेरे देश ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਜਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਣ तो लोग ਕਹਿਣ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਆਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਸਰੀ ਚ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। और ਜਦੋਂ पर्स खुले ਉਹਦੇ ਚ 2-3 ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਕਹੇ मैम आपके पैसे गिर गए, बेटा तू रख ले, अमीर बनो। हाँ जी मैम, मेरी प्रेयर खुद आएंगे ये लोगों को मैं सिखा के जाऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, सिखा के जाऊंगा, मैं सिखा के जाऊंगा। बस आप में इनिशिएटिव लेना होगा और उससे आपके स्कूल को 4 गुना तरक्की मिलेगी। ये भी लिख के देता हूं, कंप्लीटली क्लीन स्वीप हो जाएगा। आपको सबसे पहले तो जाते हुए 15 मिनट सिखा के जाऊंगा। धर्मराज तो नहीं बैठा यहाँ आपके स्कूल का? धर्मराज, धर्मराज जानते हो? जो फ्रंट ऑफिस पे बैठते हैं उसको मैं धर्मराज बोलता हूँ। रिसेप्शन पे उनके पास सभी की पत्रियां खुली होती हैं, पेरेंट्स सबसे ज्यादा उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे दोस्ती डालो, वो आपको बेस्ट टीचर बना सकते हैं। फ्रंट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल, MD सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट ऑफिस है। वही 80% प्रॉब्लम तो वही से सॉल्व कर देती है। वरुण जी को भी वही एंट्री देती है, सर आपकी किताब बहुत अच्छी है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। सो मेरे अकॉर्डिंग द फ्रंट ऑफिस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। जो भी होंगे उनको नमन। यस किरण, और कुछ पूछना है? जब आएगा तो आएगी, हाँ जी, आ जाओ। प्रॉमिस। या मन करेगा नहीं, आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, वैसे ही कह रहा हूँ, आंसर तो मैं, मेरे को एक्चुअली बड़ी पिटाई हुई थी मेरी इसमें, अलाउड है मैं? किरण जी, ये बोर्ड को थोड़ा साफ कर देंगे, मेरी हेल्प करेंगे? हाँ जी, sure। ये इसको डस्टर बोलते हैं, हाँ जी, इसको आप उठाएंगे, हाँ जी, थोड़ा इसको कर देंगे। हाँ जी। ये ऐसे डस्टर होता है ना, इसको जब हम ऐसे करते हैं तो ये साफ होता है, ऐसे करना। फ्रिक्शन तो चलो लगा देते हैं। किरण मेरी मैडम है, इसने मुझे सिखाया कि दुनिया में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है,
क्योंकि किरण जी ने न्यूटन से सीखा जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दुनिया में हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। मेरे को मैम ने सिखा दिया, ओके? आपने नहीं, वो और मैम थे, आपको बहुत अच्छे। अब स्कूल की कैंटीन में गया मैं, रिसेस में बैग खोला, मैंने कहा एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर लाइक वन टू समोसा कम। मेरे बैग में समोसा आ जा, नहीं आया। अब इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम कैसे आंसर कर सकते हैं? एक्चुअली सर ये ना जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरे दिमाग में भी एक बार आया था। देखो जी, ग्रेट लोग एक जैसे सोचते हैं। हाँ, करो करो। मेरे दिमाग में भी एक बार था, अगर ऐसे अट्रैक्शन लगती है किसी बॉडी पे तो ऐसे तो हमें हर एक को एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहना चाहिए, मतलब हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, पास पास रहना चाहिए ना, दूर दूर की हमें अट्रैक्शन हो रही है। तो ये फिर मुझे आंसर मिला था क्या? कि बेसिकली ये डिपेंड, फोर्स डिपेंड कर रही है मास पे। अगर मास ज़्यादा हो ना तभी वो फोर्स ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा मास बहुत ही कम होता है। इसीलिए अगर हमारा मास ज़्यादा हो जाए ना, मान लो हमारा मास हो गया 1000 किलो और उसी चीज़ का भी 1000 किलो है, तो 1000 कितनी ज़्यादा फोर्स हो जाएगी ना, तो तभी जाके 10 लाख टाइम्स, तो तब जाके वो फोर्स, तब जाके बोलोगे कि आप एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हो। पर ऐसे फोर्स बहुत कम है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। वेरी नाइस। अब फिर उसके बाद मेरी मैम ने मुझे बोला, अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मैं करूँगा। मैम ने बोला F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो मैंने बोला मैम ये जी क्यों लगाते हैं? तो आगे 4-5 चमचे बैठे होते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्लास में आएगा, ऐसा मुंह बना के बैठेगा जैसे किसी की 13वीं में आया। उसको जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लो, समझ आया? एक्सट्रोवर्ट होते हैं मेरे जैसे। अभी क्लास में मैडम आए, मैडम ने लिखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ जी मैम आ गया। मैम चकते फट्टे, वो मैम तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो, पूछो मत मैम, मैं तो बस आपका फैन हूँ मैम। मैम मेरे को 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। वो है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को चाहे आप अपना शिव बटालवी के लाइन है, चोरी कुट्टा खानदानी ऐसी दिलदार मास खवाया, एक को डारी ऐसी मारी मुड़ वतनी ना। बटालवी साहब था तो माए ही माए शिकरा है। उसको आप जितना मर्जी पढ़ा दो अच्छा, वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो पता क्या करेगा? घर जाएगा, घर जाके खुद को पढ़ाएगा, फिर उसको समझ आएगा, फिर बोलेगा मेरे को समझ आया। एक्सट्रोवर्ट को बिना समझ आए सब कुछ समझ आया होता है। इंट्रोवर्ट को समझ आने के बावजूद भी समझ नहीं आया होता जब तक वो कन्विंस नहीं होता। तो जी क्यों लगाते हैं मैंने मैम से पूछ लिया। अब बेटा मैं तेरे को दोनों क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग से। The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. जो टीचर है उसकी टीचिंग टाइम के साथ डिपेंड करती है। Okay? 3:15 हो गए, हमें 2 घंटे हो गए जी, पता लगा? Oh my God, अभी मैंने टोल्स पे जाना है। तो T is proportional to T, T is equal to K into T. K greater than 0, teacher is null is K equal to 0, teacher copy paste the book. K less than 0, teacher doesn't know the subject. ये जो G का वैल्यू है ये है 6.7 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, जो कि नियरली 0 है। ये डे टू डे लाइफ में नहीं लगता, ये हेवनली बॉडीज में लगता है। My very educated mother just show us 9 planet Mars, Venus, ऐसे। तो बेटा इधर आओ, मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छा टीचर बनना है ना, तुम हो, बट तुम्हें क्वेश्चनिंग करनी है खुद से। व्हाई 2-3 क्वेश्चन खुद घर में अपने आप को पहले टीच करो एंड फिर बात बनेगी।
ठीक है? टीचर्स, डू यू नो 2 hours 2 घंटे हो गए हम लोगों को. आर यू कंफर्टेबल? तो इस तरह से हाँ जी, करें. sure. जब भी कोई जरूरत हो, आई एम ऑलवेज विद यू. Yeah. साइंस, मैथ, जो मर्जी सर. और कुछ बेटा? Yeah. नहीं. एक बच्चा बोलता है या, एक मिनट, एक बच्चा बोलता है, किसी को बोलते हैं या, कहता इज इट अमृतसर, कहता है या ना, कहता आहो. इज इट हालगेट, कहता आहो. इज इट उच्चा पुल, कहता है या. कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आहो एंड या? कहता ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ या, ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆਹੋ. ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਯੂ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ. राइट. सो थैंक यू बेटा. तू टूल्स यूज करती है? ChatGPT. चलो फिर तू मेरे को हेल्प करेगा. Okay. थक तो नहीं गई? नहीं. ला. I started my journey in the morning 3:30 and I did not sleep throughout the night because this topic is very different. मैंने सोचा मैं कैसे करूँ. अगर तो ये वाला मैं पढ़ दूंगा, कसम खा के कह रहा हूँ सभी लोग काली ऐनक लगाएंगे. बेटर है कि हम लोग नेचुरल बात करें. मजा आया? Yes, sir. कि टूल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टूल्स क्या होते हैं. ये ना एक्चुअली जंजी है मेरी प्यारी बच्ची. इधर आ. आई एम फीलिंग दैट यू आर माई डॉटर. लाइक वैसे भी जीती रहे. तो मेरे बच्चे तुम ये बताओ, हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा. टूल्स का मतलब क्या सोचते हो तुम? देख सुन, अपन ने ना जाली गल नहीं करनी. जिधर का सच भी मैंने नहीं पता, आप कहना तो ठीक है. थोड़ी पंजाबी समझ आती है? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. बोलते ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ. Bengali speaks like that, you know. So let us, we must tell what is the meaning of this. Yes बेटा. तो कौन से टूल यूज करती है? एक तो चैट जीपीटी और बस. अब ये चैट जीपीटी क्या है सुनो. मेरे जैसे शरारती बच्चे, आई एम स्टिल फीलिंग लाइक दैट. होमवर्क आप जो मर्जी दो मेरे, फोटो खींच के चैट जीपीटी में डालेंगे, उसका आंसर लिया, अजय सर के पास सारे सवाल करते. अच्छा सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਤਾ. That is it too. You got it? अब तू डाल हम पाक. तू शेर समझता है खुद को, हम ऊपर वाला पंसेरी है, वक्त की हेरा फेरी है. हमें उससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा. पंजाबी च कहते हैं पानी जिन्ना मर्जी चढ़ जे, निकलूगा ता पुला हेठ. आ जा पुत्र, आ फड़ चाक, इस सवाल बोर्ड ते कट के दिखाओ. जिस बच्चे ने चैट जीपीटी से आंसर कॉपी मार के लिखा, जिस बच्चे ने चैट जीपीटी से कॉपी मार के सारे क्वेश्चंस कर दिए, उसको बोलो बेटा तुम बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा अगर तूने किया है. सर जी और रहन दो सर, बेइज्जती करते हो सर, वादा चैट जीपीटी तो देखा सी. So there is how we can filter. If a student is giving you the solution from chat GPT, then chat GPT is a tool. अब मैं रोडू गया तो मेरे को मेरे सिस्टर का स्कूल है हिमाचल में. वो बोलती है भैया मुझे ना मैथ्स के और साइंस के पेपर बना के दे. मैंने कहा बना देंगे. 8th and 9th and 10th and 11th and 12th. मैं मतलब what I did, मैं कहा ठीक है मेरे को टाइम लगेगा ज़्यादा. मैंने चैट जीपीटी जाके टॉपिक डाले, पीडीएफ बनाई. 3 बजे सुबह 3 बजे उसको व्हाट्सएप किए. पूछो क्यों? ताकि उसको पता लगे कि ये जो सर है 3 बजे तक पेपर बनाते हैं.
और मेरे को तो जस्ट 30 सेकेंड्स लगे। अब यहाँ क्या होता है कि टीचर तो उस्ताद है, हम तो गुरु हैं जो अंधकार से प्रकाश में लेके चलते हैं। हमें क्या करना है, आजा बेटा बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा, उसको ओरल रैंडम क्वेश्चनिंग करो। Light travels in a straight line, so long Fresnel distance. Beyond that it bends. That is diffraction. The phenomenon of bending of light is called diffraction. Otherwise, the light travels in a straight line up to Fresnel distance. Beyond that it bends. If you have the two prisms, right? They will behave like a convex lens. If you have two prisms like this, they will behave like a concave lens. And a prism splits the white light into vivid or violet into blue, green, yellow, orange, red. तो जो चीज बिखर रही है उसको अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे से यूज करें तो वो फोकस कर रही है ना बेटा? This is what I want. That you create in every point of thinking which compute your, आप किताब पढ़ो, you go through a chapter and you copy paste the chapter. Then what is the difference between you and the chat GPT जिसमें बटन दबा दो वो बोल देती है सारे? Are you getting what I'm saying? Teachers, करना क्या है? एक रजिस्टर परचेज करेंगे आप, you will buy a register, not diary. You will not get a feeling of something learning in diary. Register, student register. Then you create your own content of the subject. Then make its structural format. बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में इकट्ठा करके समेशन करो, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, द समेशन प्रोसेस। अब कई तरह के सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, कैनवा है। अब हमारी कंट्री में जो कई सॉफ्टवेयर वीडियोग्राफी के लिए, अब मैं आपको सर इट इज अप टू 3:30 या तो एक्चुअली वी स्पेंड मोर देन 2 आवर्स, पता ही नहीं चला। होप यू फील ऑल कंफर्टेबल? यस सर। ओके, एक काम करेंगे सभी लोग, यू क्रिएट योर ओन वीडियो लेक्चर्स, you put a board at home, place a camera, mobile on a tripod and teach yourself. खुद अपने लेक्चर रिकॉर्ड करो, पब्लिक मत करो, फिर उसको देखो आप किस तरह से बोलते हो, किस तरह से पढ़ाते हो। आप खुद फिर अपने आप को स्टूडेंट बन के ऑब्जर्व करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 10-12 आवर्स के बाद आपकी टीचिंग में चेंज आ जाएगा। हो गया? अब आप क्या करो, अपने स्कूल की जितनी भी एक्सरसाइजेज है, अजय सर जितनी भी मैथ्स की एक्सरसाइजेज है, किरण जितने भी न्यूमेरिकल्स है, उसके 5 मिनट्स के वीडियोस बना दो। हिंदी वाले टीचर, पंजाबी वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर अपने अपने कंटेंट तैयार करो, उसको YouTube पे डालो, स्कूल की वेबसाइट पे डालो। बच्चा चैट जीपीटी की बजाय अजय सर को देखे, अजय सर कैसा पढ़ाता है। उसने तो सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चैट जीपीटी से देख लेने हैं, क्यों ना वो अजय सर के वीडियो से देखे, क्यों ना वो किरण के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइजेस देखे। हाउ इज इट? और तो और जो मदर टीचर्स हैं वो अपना पूरे का पूरा करिकुलम, ज्ञान आ गया, दाल चावल खा गया एंड सो ऑन सिखा दें। वो मदर टीचर, मेरे साथ बोलो, ईच मदर टीचर
must create a mother as a teacher. चाहे ना बच्चे की माँ कम पढ़ी लिखी है, मैं चैलेंज करता हूं वो आपसे अच्छा पढ़ाएगी। मैं चैलेंज करता हूं अगर आपने उसको ट्रेन कर दिया तो क्या होगा मालूम? पीटीएम कलेश खत्म। अगर आपने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व अच्छे तरीके से किए, बच्चा चैट जीपीटी में सॉल्यूशन के बजाय अजय सर का तो सारा उसी में मिल जाएगा यूट्यूब से, अजय सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बेटा उससे क्या होगा? तुम्हारा पॉपुलैरिटी ग्राफ बनेगा, तुम एक अच्छे टीचर की तरह एस्टेब्लिश हो जाओगे, पेरेंट्स को कम्युनिकेशन जाएगा कि आप एक बहुत बेहतरीन टीचर हो, क्योंकि बच्चे की रिपोर्टिंग आपकी रिपोर्टिंग है, बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग है तो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग है, बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं है तो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है। तो पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? व्हेन यू प्रूव योरसेल्फ दैट दिस इज व्हाट योर क्वालिटी टीचिंग इज। टेक्नोलॉजी को यूज करो, दिस इज वन ऑफ द टूल। चैट जीपीटी, कैनवा, इस फ्री वाले डाउनलोड करो, पेड मत डाउनलोड करो। जब आप उसमें काफी परफेक्ट हो जाओ फिर जाके आप उसमें। अच्छा एक चीज और बताए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी कई बार गलत आंसर भी करती है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऑलराइट, मेरे साथ बोलो, NI is always super power over AI. नेचुरल इंटेलिजेंस को AI कभी भी बीट नहीं कर सकती, लेकिन उसका थिंकिंग प्रोसेस बड़ा फास्ट है। मेरी बात को फॉलो कर गए हो? सो टीचर्स, बेल बजनी है, घर से आ रहे हैं फोन कि कीगल लेट क्यों हो गए। सो पता नहीं, मैंने तो बड़ा दिल से लेक्चर दिया आपको और खूब अच्छा लगा। एक मैम है, बस मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट, और आइए प्लीज आइए। एक तो ये बच्चा ना जो इधर ये बड़ा सा, ये तो तकड़ी हो जाए। अगली बार जब मैं वर्कशॉप देने आऊंगा ना, गरम फिर मैं करूंगा वर्कशॉप, तो वहाँ हटती बाइसेप्स सैल्यूट जैसे होने चाहिए। एक बात सुन लो, पहले मेंटली हमें खुश रहना है, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है। तो जब आप YouTube पे डालोगे, इंस्टा पे डालोगे, बच्चे देखेंगे, मोनेटाइज हो जाएगा पैसे। जब आप फेमस हो जाओगे तो लोग पीछे पीछे पागल हो जाएंगे। पढ़ना तो करण मैम से पढ़ना है, पढ़ना तो उस मदर टीचर से पढ़ना जो बोलती है ज्ञान आ गया दाल चावल खा गया, पढ़ना तो अजय सर से पढ़ना है जो बोलता है D = B² - 4AC। पता नहीं। यस मैम। सर मैं अच्छा, आप कभी कैमरे का के बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। So, okay, thank you. आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। Would you like to come and wind it up? Wind up तो करना ही पड़ेगा ना किसी को। Anyone who would like to come and wind it up? आपको जाने की जल्दी नहीं है, इसका मतलब नहीं जाना। So, किरण तुम ही wind up करो बस। ये सेशन कैसा लगा, इसमें किस तरह से प्रेजेंट किया और इसमें क्या चीज मैंने बताने की कोशिश की? आज हमने सीखा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसे उसके रियल लाइफ में हम कितना ज़्यादा, मतलब उसकी अप्रोच हम रियल लाइफ में भी लगा सकते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अगर वो एक हिसाब से हमारी एक प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल आना, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस ना, पर जब उसे स्ट्रक्चर वाइज करेंगे, अपना पहले प्रिपरेशन करके रखेंगे, फिर उसके बाद अपना पूरा रेडी होंगे, यहाँ तक आएंगे, तो स्टेप वाइज जब भी स्ट्रक्चर के साथ कोई चीज़ करते हैं तो इट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है? नेचुरल इंटेलिजेंस जो भगवान ने हमें दिया, हमारा ब्रेन, हमें तो खुद पावर है ना, और उसको हम डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। जितना ज़्यादा अपडेट होगे उतना ज़्यादा आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने खुद बनाई है, इट
इट इज़ आर्टिफिशियली मेड, इट इज़ मैन मेड। तो उसमें हम जितनी इंफॉर्मेशन फील्ड करेंगे वही हमें बताएगा। अगर मान लो उसमें किसी ने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसमें गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी तो हमें गलत बताएगा ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नेचुरल इंटेलिजेंस को मात नहीं दे सकती। नेचुरल इंटेलिजेंस इज कैन ऑलवेज एम्पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तेरे को एक जॉब दे रहा हूँ मैं. You can join me later as a resource person. So I've got a future resource person in your school, honorable ma'am. गुड सर। एक ना कुछ टूल्स है, वरुण जी ने मुझे स्पेशली बोला कि सर वो लिखा दो. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. मैं स्विमिंग सीखने गया तो 1 महीना मेरे को मूवमेंट्स तो मेरे को आ गए, फिर भी मैं ट्यूब लेके चंडीगढ़ ना पूल में बैठा रहता था. तो मेरा कोच जो थे उन्होंने जज कर लिया कि ये सब मूवमेंट्स इसके सही हैं. जहाँ बहुत डेप्थ थी, आफ्टर 2 months मेरे कोच ने मुझे पुश मारा. मेरे कोई ट्यूब नहीं थी, मैं पानी में गिरा. पहले तो मैं 10 फीट नीचे आया, फिर मैंने वो सारे मूवमेंट्स ऑन किए वरुण जी. दिन मैं स्ट्रोक्स लगा के बाहर आ गया और उसने बोला टुडे यू नो हाउ टू स्विम. तो समझ आया. मैं जितने मर्जी आपको टूल लिखा के जा रहा हूँ, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाएंगे जब तक हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते. लिखिए, पहला टूल है चैट जीपीटी. फिर उसके बाद मैं ये भी बोलूँगा कि कौन सा यूज़ करना है. चैट जीपीटी ना, तू मेरी हेल्प करनी है. लिखे थे बोर्ड पे. जवान बच्चा है मेरे घर का. वी आर द 2 यंगेस्ट पीपल. चल लिख चैट जीपीटी. बोर्ड पे लिख. माइक. चैट जीपीटी. अब जैसे लिखते हैं चैट जीपीटी तो हर बंदा सोचता है कि इसमें चैटिंग होती है. हेलो कैसा है, बढ़िया, खाना खाया. वो वाली चैट नहीं है ये. सर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ जीपीटी? बताता हूँ. सेकेंड कैनवा, CANVA कैनवा. देन जेमिनी. ठीक है जी. उसके बाद अब मैं आपको यहां चैट जीपीटी टूल है. तो आपने बोला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी. चैट इट इज डिजाइन टू, पढ़ो ये माइक सर. ChatGPT stands for chat. It is designed to have conversation with users. यस. आगे. GPT, generative pre-trained transformer. यस. कैसे? इसके अंदर पहले से ही डाला हुआ है कि अगर ये बोला तो तूने ये बोलना है, ये बोला तो तूने ये बोलना है, ये बोला तो तूने ये बोलना है. अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक गाड़ी थी टोयोटा करोला. उसके अंदर उस वक्त में टॉमटम होती थी. ये 2001 की बात है. तो टॉमटम में एक लेडी बोलती थी. तो मोबाइल नए नए आए थे तब, नोकिया 5110. तो मैंने घर में फ़ोन किया. मेरी ग्रैंड मदर के पास ही, मैं चंडीगढ़ रहा हूँ. मैंने फ़ोन किया, मैं कहा नानी मैं आ रहा हूँ. वो बोलती टेक द राइट टर्न. फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी बैक कर रहा था, मैं कहा नानी गेट खोल दे. वो बोल रही स्टॉप स्टॉप स्टॉप. मेरे को आती पहले बोलती है कौन हरामजादी तेरे नाल बैठी सी. मैंने कहा नानी जी ऐसा क्यों बोल रहे हो. मैंने कहा उसमें कोई नहीं बैठा था, उसमें वो तो टूल है, दैट इज ए नेविगेशन. हाउ इट इज पॉसिबल. मैंने कहा मेरे साथ बैठो.
मैं उनको गाड़ी में बैठा के मैंने बोला कहाँ चलते हैं, पिक्चर देखने चले। माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी मॉडर्न, चल पिक्चर देखते हैं। तो हमने उसमें पिक्चर का डाला टाइटैनिक, पिकार्डली, तो बोले गो ड्राइव गो टर्न। अच्छा ये बोलती थी, अच्छा मेरे को लगा मतलब कहने का ये है, ये चैट तो बातचीत होगी, जीपीटी का मतलब है। अब इसमें आप क्वेश्चन पेपर फॉर इलेक्ट्रिसिटी डालो, prepare a question paper for current electricity 10th standard CBSE 45 minutes। अब ये ट्रांसक्राइबिंग कर रहा है, अब ये वॉइस टूल है, उस टूल को ले रहा है। एरर आ गया इसमें, ठीक है, क्योंकि इसको हो सकता है मैं पंजाबी बोलना जल्दी कर लेती है। मैंने पाए थे टाइप करते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर करंट 10th क्लास 40 minutes। लो जी 40 मिनट्स, क्या आ गया बेटा? टाइम 40 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 25। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब मेरा टेस्ट भी ले ले। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाती। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायप्टर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 100 फोकल लेंथ इन मीटर। Which of the following is the renewable source of energy? Coal, petroleum, solar, natural gas? Renewable. Yes. Which device converts electrical energy into mechanical energy? Generator. अब देखो ये क्वेश्चन पेपर बन के आ गया। अब इसमें आप नीचे कॉपी पेस्ट पीडीएफ बनाओ। मैम रात को 2:30 बज गए, मेरे को पेपर बना के दो। आओ से है ना जादू। ओए टीचरों स्मार्ट बन जाओ, लेकिन योर स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन अब आना चाहिए। वो जमाना लग गया कि आप थके हो, अरे फ्रेश होके इसमें हर चीज का आंसर मिलेगा। यू आर इमोशनली हर्ट, लिख दो आई एम इमोशनली वेरी ब्रोकन टुडे। ये सबसे पहले बोले कि तुम अकेले मत रहो, किसी के पास जाके बैठ जाओ, विपिन सर के यूट्यूब से वीडियो देख ले, फ्रेश हो जाओगे एंड सो ऑन। अब मैं इसी में डालता हूं व्हाट आर पॉसिबल AI टूल्स। लो AI टूल्स वरुण जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये लो चैट जीपीटी, क्लाउड है, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, परप्लेक्सिटी AI। इमेज जनरेट करनी हो तो डाल मिड जर्नी, एडोब। क्या जरूरत है? मैं कार में ट्रेवल करता हूं, अब तो खैर सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। पहले मैं क्या करता था, ड्राइविंग लाइसेंस, देन पॉल्यूशन, देन इंश्योरेंस, फिर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला उसका कार्ड। तो मुझे रात को कोई पुलिस ऑफिसर रुकते हैं नेशनल अवार्ड ही, वो कहते जी अच्छा जरा दिखाओ नंबर, दो साढ़ा एक काम भी करा दो। मतलब जितनी चीजों में आप उलझोगे उतना और उलझोगे। एक टूल पकड़ो, मास्टर करो, उसके बाद किसी वेपन सेल की जरूरत नहीं है, वही हर जगह ले जाएगा आपको। अरे कुछ समझ आया? अब हिंदी वाले मैम बोलेंगे कि सर साडा इधर की लेना देना ले, क्यों नहीं? तुझ तो ज्यादा हिंदी पंजाबी वालों की तो ज्यादा बल्ले बल्ले है। फॉलो। So promise me, will you make your videos? Will you make it on the YouTube? Will you upload on the school website? Will you solve all the questions, answers as a short videos? You will be the star teacher. अब इससे ही आप पर्स भरे रहेंगे। यही मंत्र है, पर्स भरिए। So Arun ji, anything else? एक बार सर there was an interview for Telegraph
In the telegraph, the symbol is tick, 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 tick. So the person who was, going to select the people, he was like you, sir, in terms and personality. What he did, on the mic, the tick, 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 tick. कोई बोलने लगा वो स्पीकर खराब है, फिर आया टिक टिक टुक टुक, वरुण जी उठ के चले गए। कहते हैं आपको कैसे पता लगा? कहता टिक टुक टुक VARUN। यस क्या यू आर सेलेक्टेड। तो मैंने आपको चैट GPT दे दिया, उसमें हर चीज आपको मिलेगी, आगे रास्ते खुलते जाएंगे। दिस इज कॉम्प्यूटेशनल एंड आर्टिफिशियल, हर चीज डाल सकते हो। हाउ टू हैंडल ए नॉटी स्टूडेंट, वो दे देगा सोल्यूशन। हाउ टू हैंडल मदर इन लॉ, नहीं मतलब कुछ भी, हर चीज इसमें है। यू विल गेट एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन देयर। ओके, क्या बोले? नाउ यू शुड गो। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मैम टू ज्वाइन फॉर 1-2 minutes. Then you will give energy for me to request sir finally. I request sir also, both of you. Big round of applause. No, it's both of you. Now, it's all your place, please. So, Vivek ji, at first, thank you very much. क्योंकि ये ऐसे एक टाइम था, या ऐसे एक मैं बहुत ज़्यादा ये फील हुआ था, जैसे मैं आप आए थे तभी आपके साथ डिस्कस भी किया था मैंने। आज के टाइम में क्या होती है, टीचर्स सुना है ये बट उसका काम क्या है, कहाँ यूज़ करना है, ये कुछ नहीं पता चलता था। इवन लेसन प्लान बनाना हो, टीचर सुबह से लेकर शाम तक कॉल कर तैयारी करता रहता है। इनको एक्चुअली ओवरबर्डन हो जाता है। टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाना हो, 1 हफ्ते का टाइम देता है, उसके बावजूद भी महीने में भी सबमिट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको अपना घर पे भी काम करना होता है। सो इफ वी आर यूजिंग AI की मतलब अभी सिंपल है नहीं है, आई थिंक दैट मेरी हिसाब से अभी व्हाट्सएप पे भी मेटाई चलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अगर टीचर्स यूज करेगा सो इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड सबसे बड़ी इसकी फायदा ये है, आई थिंक दैट टाइम सेविंग and energy saving and tension free. So I am very much thankful to you. So वरुण सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। सर अभी दिल्ली से आया है और सर का YouTube चैनल भी है, तो आई थिंक दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, he has conducted nearly 550 workshops in around 9 states, different states. So give a big round of applause. So many things are there. So thank you very much, sir. Once again. See, I am at the origin of Kiran. This is a method. 1 minute. Yes, this is north. And here it is south, and I am at the midpoint. Okay, so it's a magnet. A magnet has got north and south. If you break a magnet, again north and south. Again break a magnet, again a north south. A single electron atom is hydrogen. It is also a north south. So may Almighty bless this north south forever. Thank you. आपको कोई break ना कर सके। Love you, sir. Really enjoyed. And final words from ma'am. Then, yes. आपने बोल देना जो इन्होंने बोला वही ना। Actually, I did organic workshop. Organic is that where we don't use PPT, we don't use anything which is like that. हमने इसको use नहीं किया। Of course, sir, it was in a simple language you have understood. बहुत आप भी वो भी computational thinking you are used in your teaching. Thank you, love you, sir. जो बहुत बड़ी चीज को, जो बहुत भारी चीज को छोटी छोटी टुकड़ा करके then you made them understand absolutely it was a great लेक्चर देना बहुत आसान होता है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है। और
कुछ लोग तो कुर्सियां फाड़ के बैठे हैं भजन में देखकर, ऐसा तो नहीं है ना? Absolutely, it was very, very interesting. And no one get bored, I think so. बहुत कुछ रह गया है लेकिन हाँ। टू बी कंटिन्यू। But actually here we cannot cover up all the topics whatever we have. But वो भी next spectrum में next time में हम Always, sir, always at your service. Whenever North and South is inviting me, I'm a magnet, I'll come. God bless you both. आप बहुत छोटे हो sir. Okay sir. In our Punjab, sir, we people touch feet and all. This is the blessings. And Punjab, when I say Punjab, it does not mean this Punjab. This is just we are victims of cut. Punjab means the Ranjit Singh sir Punjab. Okay, this is a land of great gurus who has given just services to the mankind and sacrification for the others. So if we forget our gurus, we don't deserve to be called a human being. So big round of applause for our school teachers, our teachers, and promise कीजिए you must tell about our great gurus once or twice in a week so that जो जंतर मंतर पे गंदी गंदी गालियां मुझे सुनी शर्म आती है मुझे, हमारे बच्चे को गालियां ना निकालें। डियर पेरेंट्स, ये हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो बच्चे हैं तो। थैंक यू मैम, थैंक यू टीचर्स।